तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे फिलो पे। हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखे, तो हम लोग अंतिम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, है ना। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 है। और इस चैप्टर में हम बात करें तो हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं, है ना। ये बात क्लियर है बच्चों को। तो अब ये 2 लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं सर, एक सवाल होगा। और दूसरा सवाल होगा सर, इससे पहले भी कोई चैप्टर है क्या। हाँ बिल्कुल है। और इससे पहले बात करें बेटा, तुम्हारे पास एक चैप्टर था सॉल्यूशन, है ना, विलियर, जिसको हम कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको कंप्लीटली 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैक हो करके उसको भी जा करके देख लेना, अगर वो चैप्टर मेरे से तुम नहीं पढ़े हो तो। और उसको पढ़ के ये देखने आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो हम जैसा ही बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था सर। तो लास्ट 2 क्लास में हमने आपको समझाया था क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। लेकिन आज के क्लास में क्या पढ़ना है सर, आज के क्लास में 2 टॉपिक है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा नस्ट इक्वेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके थे। तो थोड़ा सा लास्ट क्लास को हम यहाँ पे रिकैप करवा देना चाहते हैं आपको, ठीक है। रिकैप क्यों सर? क्योंकि मेरा प्रत्येक क्लास, जो भी क्लास मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ, मैं उसमें रिकैप सेशन जरूर ऐड करता हूँ। और ये रिकैप सेशन जो होता है प्रीवियस क्लासेस को मैच करवाता है। बात समझ रहे हो? हाँ। तो थोड़ा सा हम बात करें बेटा, तो लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का 2 पार्ट था। कौन कौन सर? एक था गैल्वेनिक सेल और दूसरा था क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। 2 चीजें। अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने सबसे ज्यादा स्टडी अभी तक किया क्या, गैल्वेनिक सेल में। इसमें हमने आपको 2 ट्रिक भी बताया था, RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। दूसरा क्या, दूसरा हमने बताया था लोन, LOAN, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और इसके आधार पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था क्या, कि E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ठीक है, ये भी बता दिया था। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना सर, 0.0 वोल्ट। बात समझ रहे? इतना सारा बात जो है प्रीवियस 2 लेक्चर में बेटा ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और वो दोनों बात अगर तुम नहीं समझे हो तो ये जो लेक्चर होने वाला है तुमको समझ नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। तो इसलिए इस लेक्चर को अगर देख रहे हो तो प्लीज पीछे वाला लेक्चर कंपलसरी देखना, क्योंकि SHE जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और SHE को जो मान्यता कौन दिया था सर, आईपेक के द्वारा, है ना। आईपेक ने इसको एक जनरल इलेक्ट्रोड माना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को माना गया। और ये SRP के बारे में बताता, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का एक ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। और ये बात NCERT बुक में दिया गया है। हमने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताया था, याद करो, कि सर हम जो SRP वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें से एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और दूसरे तरफ जिस मेटल का निकालना है या जिस इलेक्ट्रोड का निकालना है, चाहे वो कार्बन का हो, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो ग्रेफाइट का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे जिंक का हो, चाहे टीन का हो, जिसका भी निकालना है, तो एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स होता है, दूसरे तरफ उस मेटल का या उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा आता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? हाँ।
तो चलो अब आगे आते हैं। देखो ये बात एनसीईआरटी बुक में अच्छे तरीके से दिया गया है और इसीलिए हमने आपके लिए एनसीईआरटी बुक का एक फोटो जो है उसको मैंने यहाँ ले रखा है। ठीक है, ये फोटो का तुम क्या करना सर, इसको एक सिंपल पेज में अपने हाथ से लिख लेना। ठीक है, एक पेज में लिख लेना और जहां तुम्हारा स्टडी रूम है वहां पे इसको चिपका दे। बात समझ रहे हो? क्यों सर? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू निकाला गया है। ठीक है, हाइड्रोजन से कंपेयर करके। देखो इस वैल्यू को थोड़ा सा इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, सिंपल सी बात। कोई बच्चे बोलते हैं सर इसको रट लें, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसमें ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, बस एक दो कोई का नहीं दिया रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का सर 0 0 होता है, ये नहीं देगा, लिथियम का नहीं देगा और फ्लोरीन का नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, लास्ट और मिडिल ये तीनों तुम्हारा कंपल्सरी चीज। बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये नहीं देगा, इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब समझो ये जो सीरीज है क्या बताता। देखो इस सीरीज का हम आज बाल का खाल इसलिए निकालेंगे, क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको तुम बेहतरीन तरीके से समझो, एक एक पॉइंट को समझो, ये क्यों है, किस तरीके से आया है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक, तो थोड़ा सा ये फोटो में छोटा दिख सकता है। ठीक है, तो इसलिए तुम एनसीईआरटी बुक अपने पास ओपन कर लो, थोड़ा इसका साइज और बड़ा हम कर दे रहे हैं ताकि सबको क्लियरिटी के साथ थोड़ा थोड़ा दिखे। देखो हमने ऊपर में क्या लिखा हुआ सर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किया गया है वो 298 केल्विन पे मेजर किया गया है, उसी का चार्ट किया हुआ। ठीक है, दूसरा बोलता आयंस आर प्रेजेंट इन एक्वस स्पीसीज एंड H2O एज ए लिक्विड गैस एंड सॉलिड एज शोन बाय गैस एंड सॉलिड। देखो यहाँ पे क्या है कि जो मेटल है या जो इलेक्ट्रॉन है वो दो फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में सर? या तो गैसियस फॉर्म में होगा या तो कई बार ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले लिया गया फ्लोरीन का और ये बताया गया है, देखो यहाँ पे रिडक्शन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन फॉर्म और यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? रिड्यूस्ड फॉर्म। ये जो पूरा डिफरेंस दिया गया ऊपर से नीचे, ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर जाओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ेगा और ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग क्या, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि तुमसे पूछा जाए कि फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन तुम्हारा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर? मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव में होगा। वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव, वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव वो होगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब देखो फ्लोरीन से नीचे आता है कोबाल्ट, इसका 1.81। उसके बाद आता है वाटर जिसका 1.78। उसके बाद आता है मैग्नीज, उसका आता है 1.51। उसी तरह आता है गोल्ड 1.40। क्लोराइड आयन आता है 1.36। साथ क्रोमियम आयन 1.33। ठीक है, और ये वैल्यू धीरे धीरे घटते चला जाता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे सिल्वर का दिया हुआ 0.80। ठीक है, कॉपर का दिया हुआ 0.34। यहाँ कुछ नहीं है, यानी सारा वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, और ये किसके किसके रेफरेंस में आया सर? देखो यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन को लिया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू 0 होता है। अरे अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट जहां से स्टार्ट करेंगे चलना, उस पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या होगा? 0। तो वैसे ही रेफरेंस का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पे 0। तो यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए किसको यूज किया जा रहा है सर? हाइड्रोजन को। क्या यूज कर रहा है? हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट, तो वही 0 वोल्ट के लिए हाइड्रोजन यूज किया। अब वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अगर तुमसे कंपेयर करके पूछे कि फ्लोरीन और कोबाल्ट में मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम बोलोगे सर फ्लोरीन जो कोबाल्ट है उसका वैल्यू है 1.81 वोल्ट, लेकिन फ्लोरीन का जो है सर 2.87 है। ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा? 2.87 वाला। देखो डेटा से बात करना, समझ रहे हो? डेटा से बात करोगे कंफ्यूज नहीं होगा।
इसलिए मैं ये चार्ट को ही क्लियरिटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट अगर समझ गए तो तुम्हारा जितनी भी तरह का क्वेश्चन होगा, चाहे तुम बोर्ड एग्जाम का तैयारी करो या जेई का, नीट का या जेई एडवांस का, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आते हैं बोर्ड के बाद, सारा इस डेटा से क्लियर हो जाएगा, इस टेबल से क्लियर। इसलिए टेबल को एकदम गहनता से समझो, ठीक है। आगे देखो, नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है सर, नीचे तुम जैसे जैसे जाओगे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है सर, सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है लिथियम का। तो तुमसे पूछा जाएगा बताओ मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा सर, तुम्हारा एक ही जवाब होना चाहिए, क्या, लिथियम। यानी कि इस टेबल में दो सवाल, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, क्यों, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखा है, ठीक है। लिथियम इज मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा सर, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर समझो कि अगर तुमको पोटासियम और कैल्शियम के बीच कंपेयर करें, हम बोले कि बताओ पोटासियम और कैल्शियम में ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, तो तुम क्या करोगे सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू देखोगे। तो पोटासियम का वैल्यू है -2.93 और कैल्शियम का 2.87, तो ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर किसका होगा, रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, -2.93 पोटासियम का। क्लियर माय पॉइंट, बोलो क्लियर है ना। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 क्या सर, देखो बोलता है नेगेटिव इनॉट मींस दैट रेडॉक्स कपूल इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, किससे, हाइड्रोजन से। लास्ट में यही लाइन लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस दैट redox couple is strong reducing agent than हाइड्रोजन H plus H2 couple, ठीक है, बात समझ रहे हो। नीचे आओ, लिखा है क्या, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस दैट ऑफ रेडॉक्स कपूल इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। ओ क्या है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका वैल्यू पॉजिटिव में जाएगा। अब जो वीक रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइज क्या करेगा सर, बेस्ट करेगा, ऑक्सीडाइज क्या करेगा सर, बेस्ट करेगा। इसलिए इस टेबल को बोला जाता है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है। क्लियर माय पॉइंट, ये टेबल क्लियर है। इस टेबल को कॉपी में लिखो ध्यान से, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना, एनसीईआरटी बुक को देख देख के। तुम बोलोगे सर बुक में है, क्यों लिखी, देखो बुक में है तुम इसलिए लिखो ताकि तुम्हारे सेंस में ये बात बैठ जाए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, वरना कोई जरूरत नहीं। तुम टेबल लिखोगे, क्वेश्चन समझने में तुम्हें बहुत आसानी होगा, ठीक है। देखो इसी के आधार पर भी मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखो यहाँ पे क्या, कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिस्टम Mg2 प्लस आयन से Mg। तुमको क्या बोल रहे हैं कि तुम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो, क्या निकालो सर, ई नॉट निकालो। ई नॉट किसका निकालोगे सर, कि सर यहाँ Mg है 2 प्लस से Mg, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, ये निकालना है। अब तुम कैसे निकालोगे बताओ, तुम्हारा सवाल यही बता रहा है क्या, कि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे। तो लास्ट क्लास याद करो कि जिसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है उसको हम कंपेयर किससे करते हैं सर, SHE से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करते हैं, है ना। यानी कि ई नॉट से H प्लस से H2 कपल के साथ करेंगे, जिसका 0.0 वोल्ट होता है, बात समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो दो अलग अलग सेल डिजाइन करेंगे, एक कैथोडिक हाफ सेल, दूसरा एनोडिक हाफ सेल, बात समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन का तो 0 हो जाता है, तो रेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के बीच का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, बात समझे, बात समझ रहे मेरी। हाँ, तो ये मैग्नीशियम के जगह पे अगर कोई आयरन का देता तो सर आयरन का हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते, अगर मैग्नीशियम के जगह कोई दे देता लिथियम का, तब क्या करोगे, वही सवाल कि सर इसको हाइड्रोजन के साथ ही कंपेयर कर, मतलब तुमको जिस भी एलिमेंट का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दे, जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालने दे दे, तुम उसको हाइड्रोजन के साथ क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे। बात समझ रहे हो। और ये क्वेश्चन पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं सर, इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करें। देखो इसको चेक करने का एक ही तरीका है, क्या, देखो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हमने अपने तरीके से एकदम सिस्टमेटिक वे से लिखा है, ताकि तुम पॉइंट को एक एक करके समझ जाओ। ये मैग्नीशियम जो आएगा, तो मैग्नीशियम कैसे बनेगा सर, देखो इलेक्ट्रोड अगर बनाना है तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या चाहिए, नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो चाहिए ना, क्या बोलो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका बनेगा सर, हम जो मेटल लेते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सल्फेट नीचे ले लेंगे, ठीक है, एक्वस मीडियम में आयन यहाँ टूट जाएगा, और एक ले लेंगे क्या, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, समझ रहे हो, ये क्या लेंगे सर, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये आधा बना। दूसरा क्या लेंगे सर, दूसरा ले लेंगे SHE। अब SHE कैसे बनता है, ये लास्ट क्लास में हम समझाए थे, याद करो, है ना। तो ये अभी रफ पेज है, देखो इसको मैंने आंसर कैसे लिख रखा है, सिस्टम से, सिस्टमेटिक वे से, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा है कि सेटअप, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सेटअप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेट करना है, जिसमें एक Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम यहाँ इलेक्ट्रोड होगा, और एक वर्टिकल लाइन का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, मैग्नीशियम सल्फेट के बीच। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या सर, इलेक्ट्रोलाइट होगा, बात समझ रहे हो। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस अगर सेल के अंदर लोगी, तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए सर, 1 मोलर, 1 मोलर, वो ले लिए, ठीक है। बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोड बाय डिपिंग ए मैग्नीशियम वायर एज इलेक्ट्रोड के रूप में डिप करेंगे किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर है, एक इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन एंड दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अदर जो है दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें प्लैटिनम का बना रहेगा H2 1 एटीएम पे, हाइड्रोजन गैस है तो 1 एटीएम प्रेशर होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला मैग्नीशियम का दूसरा हाइड्रोजन का, दोनों को क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। तो हाइड्रोजन का होता है 0, हाइड्रोजन का होता क्या है 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ रहे हो। हाँ तो आगे चलो, आगे क्या है सर, अब आगे बोलता है क्या, यहाँ पे ध्यान दो, यह है मैग्नीशियम सल्फेट, देखो हमने 2 इलेक्ट्रोड जैसा भी बताया था वैसे ही 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। एक तरफ देखो ध्यान से, एक तरफ क्या सर, ये एक सेल है, दूसरी तरफ ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम लिए रॉड, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए रॉड, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे एसिड लेंगे 1 मोलर HCl के साथ, यहाँ पे 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करो सर, ये दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दे, वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर ही तो दोनों का डिफरेंस बताएगा इन और सेल का, बात समझ रहे हो। हाँ तो अब क्या है सर, अब यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट टूटेगा किसमें, Mg2 प्लस आयन और SO4 पे, तो नेगेटिव आयन, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा क्या, E0, क्या Mg2 प्लस से Mg, और ये क्या लाएगा, हाइड्रोजन का कहलाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसी बात को देखो हमने यहाँ लिख रखा है, देखो ये फिगर को समझना, हमने बताया था तुमको जिस भी इलेक्ट्रोड का निकालना कंपेयर किससे करोगे, हाइड्रोजन से। लास्ट क्लास में हम SHE बताए थे, ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट क्लास को पढ़ो, ठीक है। अब हाइड्रोजन का क्या होता है सर, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, तो इसी बात को देखो हमने लिख रखा है क्या सर, कि 10 सेल में बी रिप्रेजेंटेड है, ये क्या है सर, ये है हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला, ये बताता है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बना, ये क्या कह रहा है सर, कह रहा है यहाँ पे क्या, जो मैग्नीशियम है, ठीक है, समझ रहे, Mg, ये क्या कर रहा है सर, ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर, ये लूज किया है, बात समझ रहे हो। वही दूसरा क्या कह रहा है सर, दूसरा कर रहा है H प्लस आयन से, दूसरा क्या बन रहा है सर, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और ये क्या कर रहा है सर, H2 गैस बना लिया होगा, समझ रहे,
एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, समझिए। तो एक का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। बात समझे। तो वही यहां पे कह रहा है क्या, देखो इसका हो रहा है क्या, ये एनोड पे होगा, ठीक है, LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, RHS, ठीक है, ठीक है, समझ रहे। इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन, इसका रिडक्शन। तो देखो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, देखो याद करो लास्ट क्लास का फॉर्मूला, हमने क्या बताया था सर, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू था ई कैथोड माइनस ई एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है सर, ऑक्सीडेशन जो होता है हमेशा एनोड पे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है सर, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ठीक है, बात समझ रहे। हाँ, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताया था लास्ट क्लास में, नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो। RRCP, राइट साइड रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, LOAN लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हो रहा है, देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड, देखो तो वही यहाँ पे ये क्या एनोड, ये कैथोड, ठीक है, RHS ये क्या है सर, कैथोड, ठीक है। अब इसी बात को हमने लिखा क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में हाइड्रोजन H प्लस H2 और एनोड में ये। अब देखो ध्यान से, इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, पुट ई नॉट H प्लस से H2 क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम जैसे ही जीरो पुट किया, इसका वैल्यू किस में चला गया, माइनस में, हो गया ई नॉट Mg2 प्लस से Mg इक्वल टू क्या, माइनस ई नॉट से। अब देखो ई नॉट Mg2 प्लस से Mg का वैल्यू इस टेबल में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है सर, ध्यान दो, ई नॉट Mg प्लस से Mg का वैल्यू टेबल में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ध्यान दो, कहीं खोजो Mg के बारे में, Mg दिया होगा, मैग्नीशियम है कहीं पे, देखो Mg2 प्लस से Mg कितना दिया वैल्यू, -2.36, वैल्यू कितना, -2.36, ठीक है, यही तो था। Mg2 प्लस से Mg जाएगा तो -2.36, वही बात यहाँ पे लिखे हैं क्या, देखो क्या, कि जो वैल्यू है इसका क्या है सर, इसका माइनस होता है ऑलरेडी, ठीक है, ई नॉट Mg2 प्लस से Mg का वैल्यू होता है -2.36, इसको पुट करना था। अब तुम जैसे यहाँ माइनस था और माइनस पुट करोगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो वही बोलता है, इट इज ऑब्जर्व दैट कि EMF ऑफ सेल कम्स आउट टू बी 2.36 वोल्ट, हेंस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द Mg2 प्लस से Mg2 प्लस से Mg विल बी कितना, ई नॉट 2.36 वोल्ट। बोलो क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना, ये क्वेश्चन अभी हम मैग्नीशियम का निकाल के दिखाए थे, तुम इसमें फ्लोरीन का भी निकाल सकते थे, आयरन का भी निकाल सकते हो, गोल्ड का भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। मैंने एक इसलिए बताया ताकि तुमको ये SHE और कंपेयर करने में समझ में आए, ठीक है। चलो इसको ध्यान से लिखो, पहले कॉपी में एकदम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बोलता है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पोर्ट, बोलता है यहाँ पे क्या, क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो क्या, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक पोर्ट के अंदर, मान लो क्या कि ये है जिंक और इसके अंदर जो डाले ये कॉपर सल्फेट है, अगर जिंक रिएक्टिव है, जिंक क्या है, रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट का कॉपर को रिप्लेस कर देगा, समझ रहे हो। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जो सबस्टांस रखेंगे वो सबस्टांस ही बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो उस केस में इसको तो स्टोर नहीं रख सकते हैं, तो इस बात को समझो क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखो
इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पहले दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। देखो लिखो पहले, जैसे जैसे लिख रहे हैं लिखो। क्या देखो लिखेंगे, जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, ठीक है। आंसर लिखो, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन किससे, कॉपर, ठीक है। कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेसेस, ठीक है, डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। एज फॉलोज, क्या बनाएगा सर, जिंक के बर्तन में रखोगे किसको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, क्या बनेगा सर यहाँ पे, ये जिंक को रिप्लेस कर दिया, क्या बनाया सर यहाँ पे, जिंक सल्फेट एक्वस मीडियम प्लस क्या, प्लस यहाँ पे कॉपर जो है एज ए सॉलिड के फॉर्म में बन गया, ठीक है। बात समझे, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो क्या है सर, ये बात तो यहाँ का हुआ, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे किससे, ई नॉट सेल से। देखो इन टर्म्स, इसका केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा सर, क्या, जिंक से क्या बना, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और सीयू से क्या बना, सीयू 2 पॉजिटिव से सीयू बना, यानी कि इसको ऐसे लिखो, जिंक क्या के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कॉपर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। समझे ना, लॉस का मतलब क्या है सर, ऑक्सीडेशन, और गेन का मतलब क्या सर, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल रिएक्शन लिखाएगा क्या, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, क्या लिखाएगा सर, देखो जिंक जो है, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, डबल वर्टिकल कॉलम जो सॉल्ट ब्रिज को बताएगा, क्या, सीयू 2 पॉजिटिव से सीयू का, ये बन रहा है, बात समझ रहे। अब देखो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा सर, ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट, पहले कैथोड का लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला, ई नॉट सी यू पे 2 पॉजिटिव से क्या, सी यू माइनस ई नॉट क्या, जिंक से जिंक पे 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये सबका वैल्यू होता है, देखो ये सबका वैल्यू कहां से लिखेंगे सर, ये सबका जो वैल्यू है देखो, ई सी यू से सी यू पॉजिटिव का वैल्यू ये टेबल में दिया हुआ रहेगा, देखो कितना दिया सर, 0.34 वोल्ट। वहीं सिल्वर का देखो, सिल्वर में जिंक का देखो, जिंक का कहां पे, -0.76 वोल्ट, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे, देखो देखो ध्यान से, पुट कर दिए क्या, इसका वैल्यू पुट करेगा क्या, 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, जोड़ देंगे क्या आएगा सर, जोड़ेंगे वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस में प्लस 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा ई नॉट का वैल्यू, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया ई नॉट सेल का तो क्या होगा, देखो एच एच ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, क्या है सर यहाँ पे वैल्यू। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब था ऑक्सीडेशन, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज अर्थात क्या हुआ सर, जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर, जिंक क्या हो रहा सर, विथ कॉपर, ठीक है, एंड हैंस क्या, हैंस क्या हो सर, कि एंड हैंस वी कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसमें, इन जिंक पोर्ट,
ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएगा। हाँ समझे? तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको लिख लो जल्दी से, लिख लो क्वेश्चन को, ठीक है, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बनाने से तुम्हारा दिमाग ओपन होगा। देखो कोई भी ज्यादा रिएक्टिव चीज को, ठीक है, मतलब कोई भी रिएक्टिव चीज को, कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्टिव हो तो उसको एक साथ रख नहीं सकते, क्योंकि रिएक्ट करेगा तो नया चीज बना देगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अरेंज द फ्लोइंग मेटल, ठीक है। इसको लिख लेना बैक साइड जो भी है, इसको वीडियो को पॉज करना और एक एक करके सारा पॉइंट को लिख लेना, ठीक है, सारा बात को लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है अरेंज द फ्लोइंग मेटल इन देयर ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, जो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या देखा, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब यही तो समझ में आया ना कि जिंक का वैल्यू क्या है, जिंक का वैल्यू है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव वाला को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखो अब इसका जो वैल्यू है क्या है यहाँ पे, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे सर, इसको समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, क्या जाना पड़ेगा सर, रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो कैसे आओगे सर रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर, देखो ध्यान से, इस टेबल में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा कौन होगा, ठीक है। बोला है क्या, अरेंज द फ्लोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, कौन एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है, मैग्नीशियम का, -2.36, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये डिस्प्लेस सबको करेगा, देख रहे हो। हाँ, मैग्नीशियम के बाद क्या सर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वैल्यू कितना दिया था, देखो आप, एल्युमिनियम का वैल्यू नेगेटिव में होगा कितना, -1.66, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम एल्युमिनियम को कर सकता है, एल्युमिनियम जो है वो जिंक का कितना, -0.76 इसको कर सकता है, ठीक है। और जिंक किसको कर सकता है सर, आयरन, आयरन का वैल्यू कितना देखो यहाँ पे, Fe से Fe प्लस 0.34, ठीक है, समझ रहे हो। और आयरन किसको कर सकता है सर, आयरन जो है यहाँ पे कॉपर जो है सबसे लास्ट 0.34, ठीक है, इसको कर सकता है, बात समझ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर इसी टेबल के अनुसार से लिखना होगा, ठीक है। इस टेबल को देख करके आराम से इसको कॉपी में लिख देना, ठीक है। ये एज ए होमवर्क भी तुम्हारा है, ये तुम्हारा एज ए होमवर्क है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो आंसर सबसे ज्यादा होगा क्या, मैग्नीशियम का वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव Mg, Mg के बाद जो है क्या, वो है हमारे पास एल्युमिनियम का नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद हमारे पास क्या है सर, जिंक, ठीक है। जिंक के बाद क्या है, आयरन, और आयरन के बाद क्या है, कॉपर, ठीक है। तो ऐसे इसका वैल्यू लिख देना, क्लियर है। ठीक है, तो ये आंसर खुद से लिख लेना, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। हाँ, चलो अब ये क्वेश्चन हमने इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है सर्कल SHE, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP, ठीक है, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कैसे क्वेश्चन बनता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे क्या है, अब आता है हमारे पास नस्ट इक्वेशन। अब सवाल होगा तुम्हारे सर ये नस्ट इक्वेशन क्या चीज, देखो अभी तक जो हम पढ़ाए थे वो क्या था सर, वो था हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना, क्या था सर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालना दो अलग अलग सेल के बीच, दो अलग अलग सेल के बीच में, ठीक है। अब ये पूरे सेल का, ये तो एक सेल है, अब ये बड़ा वाला जो सेल होगा उसके अंदर ई सेल निकाल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो कौन वैज्ञानिक दिए थे सर, उस फॉर्मूला को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नस्ट इक्वेशन, क्या नाम था सर, नस्ट, नस्ट नाम के वैज्ञानिक ने इस फॉर्मूला को सबसे पहले दिया था,
जिसके आधार पे इस इक्वेशन का नाम ही पड़ गया क्या, नस्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का जो प्रूफ है वो आपको 12th में नहीं पढ़ना है, इसका प्रूफ जो है 12th में पढ़ना नहीं है। जैसे तुम हायर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो वहां पे जाकर के इसका प्रूफ पढ़ना है। इसलिए घबराना मत, सर को प्रूफ पढ़ा दी, नहीं पढ़ना, ठीक है। तुम्हें जेई में भी नहीं पूछेगा, नीट में भी नहीं पूछेगा, नहीं 12th में पूछेगा, इसलिए अभी नहीं पढ़ना है। इस बार जो कॉमन सेंस है थोड़ा सा तुम मैच्योर हो जाओगे तो ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हो तब पढ़, ठीक है। अभी जैसे बता रहे वैसे आज याद करो, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे बोलता था, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, मतलब वह इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड टेम्परेचर और तापमान को, इज कॉल्ड क्या, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को डिफाइन कैसे किया गया सर, द इक्वेशन वी रिप्रेजेंट डिपेंडेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, जो सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया उसके कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड क्या, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू क्या होता है सर, ई सेल इक्वल टू होता है यहाँ पे ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, ठीक है, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। इस फॉर्मूला को एज इट इज जैसे बताया गया वैसे ही अभी याद करना, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट बोलता है अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, अब ये इलेक्ट्रोड कितने तरह का होता है, अभी तो पता चला नस्ट इक्वेशन निकालना है, तो याद करो ये इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक कुछ मेटल होते हैं, मेटल जैसे सर, मेटल का एग्जांपल बात करें तो एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारा है। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल भी होते हैं सर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, समझ रहे हो, कार्बन हो गया, ये सब भी कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं जो नॉन मेटल भी होते हैं। यानी कि ये जो नस्ट इक्वेशन है ये दोनों तरह के इलेक्ट्रोड के लिए वर्क करेगा, मेटालिक इलेक्ट्रोड के लिए भी और नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड के लिए भी, बात समझ रहे हो। हाँ, तो इन्हीं दोनों बातों को समझने के लिए आगे चलते हैं। देखो बोलता है फॉर मेटालिक इलेक्ट्रोड, पहले मेटल के इलेक्ट्रोड को समझो। मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड में पहला जो मेटल होगा, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है क्या, ई एम पे पॉजिटिव चार्ज बाय एम, ई नॉट एम एन पॉजिटिव बाय एम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्या 1 बाय एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बात समझ रहे हो, है ना। देखो ये किसका कह रहा है सर, ये कह रहा है इसका, देखो एम मेटल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर, गेन किया, क्या बना सर यहाँ पे, ये बन गया एम सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये बना प्रोडक्ट और ये बना रिएक्टेंट, ये तो बना, समझ रहे हो। हाँ, अब ध्यान दो क्या कहता है, कहता है आप फॉर्मूला क्या, ठीक है, ई नॉट सील बाय आर टी बाय एन एफ एल एन 1 बाय लॉग एम एन प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एम एन जो है ये ऊपर चला जाएगा, 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, ठीक है,
जैसे ही ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, ई एम एन पॉजिटिव से एम, ई नॉट एम एन पॉजिटिव बाय एम, आर टी बाय एन एफ इंटू एल एन, क्या एम एन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो आगे बोलता है यहाँ पे क्या, बाय सब्स्टिट्यूटिंग एम एन पे पॉजिटिव चार्ज को किसके, ये कंसंट्रेशन है सी से, आर 8.314, ठीक है, और मोल पर लीटर पर केल्विन, ठीक है 298 केल्विन, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या वैल्यू, 0.0591 डिवाइड बाय क्या, एन इंटू लॉग सी, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव है, कैसे सर, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा क्या पॉजिटिव। तुम्हारे मन में सवाल होगा सर कैसे, देखो इस बात को समझो यहाँ पे, ठीक है। एक मेटल है, ठीक है, एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये एन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बना सर, मेटल बना, सॉलिड फॉर्म, यही तो बना। अभी क्या पढ़े हो नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल एम एन पे पॉजिटिव चार्ज बाय एम माइनस आर टी बाय एन इंटू एफ लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये पढ़े हो, ये तो पढ़े हो ना। अब ई नॉट एम एन पे प्लस से एम एन बना, ठीक है, ई नॉट एम एन प्लस से एम बना, ठीक है, माइनस आर टी बाय एन एफ, ठीक है, लॉग पी, पी में क्या है, मेटल सॉलिड फॉर्म बाय क्या, ठीक है। ठीक है, आर टी बाय एन एफ, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन क्या माना था, कुछ नहीं, एक माना यूनिटी, यानी कि इसका कंसंट्रेशन क्या जाएगा सर, 1 बाय एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या बना जाएगा सर, एम एन बाय पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो लॉग एम बाय लॉग एम, एक फॉर्मूला जानते हो क्या, लॉग एम बाय एन, ठीक है, एल एन लॉग एम बाय एन क्या होता है सर, लॉग एम माइनस एल एन, एल एन यहाँ लॉग है, ठीक है, एल एन एम माइनस एल एन एन, ठीक है, समझ रहे हो, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉग एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू होगा यहाँ पे 0, देखो यहाँ ई सेल बराबर हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट एम एन पे पॉजिटिव माइनस, ठीक है, एन एफ, ठीक है, एल एन 1 माइनस, ठीक है, समझ रहे हैं। ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल ये माइनस एक का वैल्यू 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, आर टी बाय क्या एन एफ एल एन एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये एल एन एम एन पे पॉजिटिव चार्ज को सी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ई नॉट सेल एम एन पे पॉजिटिव बाय एम प्लस ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेगा 2.303, ठीक है, आर इंटू टी, ठीक है, आर इंटू वाई एन एफ, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा लॉग
सी। ठीक है, अब देखो आर का वैल्यू पुट करो सर, यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट सेल एम प्लस 2.303 इंटू 0.8231। देखो आर का वैल्यू क्या है, 8.314 जूल। ठीक है, क्या यहाँ पे 8.314 जूल। ठीक है, 8.314 जूल। टी 298 कैलोरी टेम्परेचर। ठीक है, नीचे एन इंटू एफ क्या 96,500 कैलोरी इंटू क्या हो जाएगा लॉग सी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, ई नॉट एम एन पे पॉजिटिव बाय एम प्लस इतना क्या रहेगा 0.0591। इतना का जो है ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड गुना भागा जो भी है इसको करोगे, इसका वैल्यू आता है इतना। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या एन इंटू क्या लॉग सी, ये ई से। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है प्लस। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो इसी बात को यहाँ पे ध्यान रखना, जो वहां आगे समझाएंगे उस बात को हम यहाँ पे समझा दें, ध्यान दो। ठीक है, यही है नेक्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, मेटल के लिए। क्लियर है, और मेटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, डबल नहीं, सिंगल। अब आगे देखो, इसी बात को यहाँ पे यहाँ समझाया क्या, ई एम पे पॉजिटिव प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन। कहां से आया सर, ये सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया। कहां पे, एक ये वैल्यू कहां पुट किया गया सर, ये वैल्यू सब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एन का वैल्यू, एफ का वैल्यू और एल एन, याद करो क्या, जो एल एन है एम एन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बदलेंगे क्या 2.303 लॉग सी। ठीक है, समझ रहे हो, ये याद रख लेना। ठीक है, इसको ये एल एन को लॉग में बदलेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एम एन जो है ये कंसंट्रेशन है, इसको सी से लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, सी से। ठीक है, इसी से इसको रिप्लेस किया गया। ठीक है, ये दो बात का यहाँ पे ख्याल रखना। क्लियर माय पॉइंट। तो इसी बात को हमने यहाँ लिख रखा है क्या, कि ई एम एन पे पॉजिटिव बाय एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पे पॉजिटिव बाय एम प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग सी। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ रहे, 298 केल्विन, 96,487 बोलो, या इसी को तुम कहीं कहीं 96,500 राउंड फिगर में याद किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। देखो आगे बोलता है, अब ये था मेटल के लिए। नॉन मेटल के लिए क्या, नॉन मेटल के लिए कहता है क्या, कि हाफ सेल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। क्या, अगर कोई हाफ नॉन मेटल है, देखो एक्स कोई नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर, ये गैन करेगा। गैन करेगा यानी सबसे पहले क्या होगा इसका रिडक्शन। ठीक है, यानी कि ये हुआ इसका प्रोडक्ट, ये हुआ इसका रिएक्टेंट, ये हुआ आर, ये हुआ पी, यही तो होगा। देखो बोलता था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई रिप्रेजेंटेड एज क्या, ई एक्स से एक्स एन पे पॉजिटिव, ई नॉट इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स बाय एक्स एन पॉजिटिव माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन, ऊपर में क्या हो सर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या गैस, और कोई भी चीज हो जो गैस, इसका कंसंट्रेशन किस में हो, गैस स्टेट में हो, या फिर कोई सबस्टांस अपने सॉलिड स्टेट में हो। ठीक है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है क्या होता है, एक होता है। क्या होता है सर, एक, यूनिटी हो जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला का एक हो जाएगा, ऊपर वाला कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो तो वही बोलता है क्या, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड हो, लिक्विड हो एंड गैस हो, 1 बार प्रेशर पे इज टेकन यूनिटी। क्या लेते हैं, एक लेते हैं, नीचे एक से भागा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ई एक्स एक्स बाय एन, ई नॉट एक्स बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स का पावर एन माइनस आर टी बाय एन एल एन एक्स का पावर नेगेटिव। ठीक है, अब एक्स एन का पावर नेगेटिव को किससे रिप्लेस किया गया, कंसंट्रेशन से। आर 8.314 जूल और टी 298 केल्विन और फैराडे 96,487 केल्विन। तो ये एबव इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या निकला सर, ये। ठीक है, देखो कहना क्या चाहता है, समझो, ई
एक्स बाय एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है, बराबर ई नॉट एक्स बाय एक्स का पावर n माइनस, ठीक है, माइनस क्या आर टी बाय एन एफ एल एन, ठीक है, क्या एक्स टू दी पावर n माइनस वन, ये होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इतना को क्या करेंगे, सी से रिप्लेस करेंगे, ई एक्स टू दी पावर एक्स का पावर n माइनस वन, ठीक है, बराबर दो सौ अंठानवे कैलविन, ठीक है। ठीक है, लॉग, ठीक है, और इतना को क्या करेंगे सर, सी, इतना का वैल्यू क्या है, 0.0591 डिवाइड बाय क्या n इंटू लॉग सी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। क्लियर है, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलो तो इसको लिखो, ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला हुआ किसके लिए, नॉन नॉन मेटल के लिए, ठीक है, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट। चलो अब आगे हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बिल्कुल, टेम्परेचर, बिल्कुल, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए आंसर हुआ क्या, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 10, पीएच का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने दिया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, चलिए कोई इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है भी अधूरा है, कैसे सर, लिखा हुआ था द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच का वैल्यू क्या दिया सर, 10 दिया, ठीक है। देखो होता क्या सर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू क्या लॉग एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ रहे। तो ये जो वैल्यू है ना, ई सेल इक्वल टू क्या होगा सर, यहाँ पे ई सेल का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 0 होता है, समझ रहे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय क्या होता है सर, एन, ठीक है। अब ये माइनस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू अगर अंदर में हम एक माइनस लॉग एच प्लस आयन इक्वल टू पीएच होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे अगर हम माइनस अंदर ले जाए यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या लॉग एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि इतना के बराबर पीएच लिखाता है, ठीक है। देखो इसका वैल्यू क्या होगा सर, 0 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन, एन का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 1 हो जाएगा, माइनस इक्वल क्या होगा पीएच, क्या हो जाएगा सर पीएच, ठीक है। अब देखो 0.0591 इंटू पीएच का वैल्यू कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0.5
5914, ठीक है, ये आ जाएगा ई सेल बराबर, इसको बना लीजिए, ठीक है। इसको ये पीएच वाला क्वेश्चन पर एक बार और आगे बताएंगे, इसको यहाँ लिख लेना, इसको एक बार और फिर बताएंगे, ठीक है, तो वहां क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे मेरी? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला क्या, रिप्रेजेंट द सेल विच फॉलो विच इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होगा सर? ध्यान से देखो, ये दोनों क्या मेटल मेटल है ना, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे सर, मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है सर? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिल्वर Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना है सर? 2A, ठीक है, एज सॉलिड फॉर्म, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है? तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई सेल इक्वल टू होता है माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यही तो होता है। तो प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में किसका कंसंट्रेशन है सर? मैग्नीशियम का, और रिएक्टेंट में किसका है? सिल्वर का, यही तो है। पुट कर दो वैल्यू, ई सेल का वैल्यू क्या है? नॉट सेल का वैल्यू 3.15, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन का वैल्यू 2 लॉग। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे जो वैल्यू है ना रिएक्टेंट में, ये दो मल्टीप्लाई, दो जो मल्टीप्लाई होता है, 2 यहाँ पावर चला जाता है, ठीक है। ऊपर में क्या वैल्यू सर? ऊपर में यहाँ पे 0. दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, 0.001, ठीक है, 0.001 का पावर यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, लेकिन नीचे देखो 0.001 का पावर कितना हो जाएगा? 2। जो मल्टीप्लाई होता है चला जाता है, पावर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 3.17 माइनस यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 2, यहाँ 2 है ना, 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू ये लॉग क्या हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस आ जाएगा, ये ऊपर वाला तो कट गया, 1 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। लॉग कितना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 0.0001, ठीक है, ये तो होगा, 3 0 है ना, हाँ। अब इसके 4 है तो यहाँ 10 का पावर माइनस 4 आ जाएगा, देखो 3.17 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कितना सर, यहाँ पे 2 इंटू लॉग का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 10 का पावर माइनस 4, ये माइनस 4 आगे आ जाएगा क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो 3.17 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इंटू माइनस 4, माइनस 4 2 से कट जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ वैल्यू कितना आएगा सर? 3.17 प्लस 0.0, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर? देखो ध्यान से, 2 से जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 1 के 2, 9 दूना 18 का 8, बाकी में 1 5 दूना 10, ठीक है, और 1 11, ठीक है, पॉइंट कितना है सर? 2 2 4 अंक बाद पॉइंट है 0.1182, ठीक है। अब इसको इसमें घटा देना, जो वैल्यू आएगा लिख लेना, ठीक है, ई सेल, ठीक है, जो वैल्यू आएगा लिख लेना अपने से। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सर, ये था यहाँ पे, नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार देख लो ध्यान से, कैसे कैसे हमने बनाया है, ठीक है, क्लियर है? एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, तो जो बचा खुचा डॉट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या सर?
बोलता है नस्ट इक्वेशन फॉर सेल क्या बना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग पी बाय आर। फॉर एग्जांपल क्या होता है नस्ट इक्वेशन, अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो ई सेल इक्वल टू क्या ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू एल एन क्यू। ठीक है, क्यू क्या रिएक्शन कांस्टेंट, तो वही यहाँ पे बोलता है क्या ई सेल इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी डी का पावर डी, डी का पावर बी, ए का पावर ए, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है ये इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे इसी को लेकर के ये इक्वेशन बनता है। लास्ट में यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोलता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सम इलेक्ट्रोड एज फॉलोज, अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। देखो जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है -2.37 इसका है, यानी कि सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा सर, पोटासियम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, तो पोटासियम सबसे पहला नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन आएगा सर, मैग्नीशियम दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, तीसरा नंबर कौन आएगा, उससे छोटा, उससे ज्यादा नेगेटिव है हमारे पास क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम भी आ गया तीसरा। क्रोमियम से छोटा कौन है सर, क्रोमियम से छोटा हमारे पास आयरन। ठीक है, तो ये आयरन आ गया। आयरन के बाद कौन है सर, आयरन के बाद है कॉपर, और कॉपर के बाद सिल्वर, यानी आंसर नंबर क्या आ जाएगा सर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर बन गया क्योंकि यहाँ से नस्ट इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, इस पे क्वेश्चन भी कराया। तो एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, ठीक है, उसको बनाओ और ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन जितना बनाओगे कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर। बात समझ रहे मेरी। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यू बने रहना। और कोई तरह का डाउट है तो फिलो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से तुम अपने सारे डाउट को क्लियर कर। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हो 1-to-1 टीचर से, कोई डाउट है तो। और अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जितना भी कंटिन्यू लेक्चर आएगा तुम्हें सही समय पे नोटिफिकेशन उसका मिलते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।